इजराइल जिसने पिछले 1.5 साल के दरमियान 50,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया है, आज उस पर कुदरती आफत आ गई है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले दिनों आपने देखा था कि अमेरिका में ज़बरदस्त भीषण आग लगी थी। 1 महीने से ज़्यादा आग लगातार भड़कती रही। तमाम तरह के इक्विपमेंट, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी उस कुदरती आफत पर काबू पाने में नाकाम रही। तकरीबन इसी तरह की आफत, दो तरफा आफत इजराइल में आई है। एक तो भयानक आग और दूसरी तरफ रेत का बवंडर। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दोनों शॉट्स देख सकते हैं। एक तरफ भयंकर आग है और इस आग ने इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए हैं। कई देशों की तरफ से ऑफर किया गया है इजराइल को, न सिर्फ ऑफर किया गया है बल्कि मदद के लिए अपने जेट उन्होंने भेज दिए हैं, इक्विपमेंट भेज दिया है। इस आग पर काबू पाने के लिए तमाम देशों ने, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को ऑफर किया और उसके बाद अपनी जो उनके पास फाइटिंग के जो इक्विपमेंट थे वो वहाँ पर भेजे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और दूसरी तरफ ज़बरदस्त बवंडर है रेत का, जो देखने में ऐसा लग रहा है कि आबादियों को बड़ा नुकसान ये बवंडर पहुंचाएगा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये कुदरती अज़ाब है? क्या अब कुदरत इजराइल को अपनी तरफ से इस अज़ाब से उन्हें सबक सिखाना चाहती है? क्या इस अज़ाब के बाद इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या इससे सबक लेगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। आइए इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर यह आग लगी है, कौन से कंट्रीज़ हैं जो इसमें मदद कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस आग को लेकर किस तरह का रिएक्शन है, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है। और एक और बात बताना चाहूँगा, कल बुधवार को वहाँ पर यौम आज़ादी की तक़रीबात थी जिनको कैंसिल कर दिया गया है और बड़ी आबादी को ये कहा गया है कि वो अपने अपने इलाके खाली कर दें। एक तरफ जंग की मार, दूसरी तरफ ये आग और बवंडर, यानी तिहरी मार जो है वो इजराइल को झेलनी पड़ रही है। इजराइल के इतिहास में सबसे भयानक आग ने इजराइल को इमरजेंसी घोषित करने पर मजबूर कर दिया है और दुनिया से मदद मांगी जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को चेतावनी दी कि यरूशलेम के पास लगी जंगल की आग शहर तक पहुंच सकती है। नेतन्याहू ने अपने ऑफिस से भेजे गए एक वीडियो में कहा कि पश्चिमी हवा आग को आसानी से बाहरी इलाके की ओर धकेल सकती है और यहाँ तक कि शहर में भी। इजराइल के यरूशलेम के बाहरी इलाके के जंगल में ऐसी भीषण आग लगी है कि 24 घंटे में ही हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आग की चपेट में आने से अब तक 13 लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसमें किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। इजराइल ने आग पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। ये भीषण आग इजराइल के सैनिकों के स्मृति दिवस पर लगी है। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीर में मुख्य रूप यरूशलेम से तेल अवीव हाईवे पर आग दहकती दिख रही है और आसपास की पहाड़ियों पर घना धुआं का बवंडर दिखाई दे रहा है। कई लोग अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते हुए देखे गए हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार 160 से अधिक बचाव फायर फाइटर्स दल आग बुझाने के अभियान में लगे हुए हैं। दर्जनों विमान और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और देश की सेना भी खोज और बचाव अभियान में सहायता कर रही है। तेज़ हवाओं के कारण मुश्किल आ रही हैं। आग बुझाने के लिए कई देश आगे आए हैं। कई देशों ने घोषणा की है कि वे इजराइल में लगी आग का बुझाने में सहायता के लिए विमान भेज रहे हैं। स्पेन के विदेश मंत्री ने कुछ समय पहले ही मंत्री सार को बताया है कि उनका देश आग बुझाने में सहायता के लिए 2 विमान भेजेगा। फ्रांस ने भी घोषणा की है कि वो 1 विमान भेजेगा। इजराइल में अग्निशमन विमान भेजने वाले पहले देश फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली और स्पेन हैं। अन्य देश हेलीकॉप्टर और अन्य सहायता भेजेंगे। इसके अलावा इजराइल और भी देशों की मदद का इंतजार कर रहा है। इजराइल अग्निशमन सेवाओं ने कल शाम एक बयान में इस आग को इजराइल में अब तक की सबसे भयानक आग बताया है। जिन क्षेत्रों में आग लगी है वहां लोगों को नेशनल पार्क और जंगलों में जाने से बैन कर दिया गया है। रूट 1 सहित कई सड़कें जहां आग लगी थी
उसको भी बंद कर दिया गया है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के यरूशलेम ज़िले के कमांडर ने कहा है कि यरूशलेम की पहाड़ियों में लगी आग इस देश में अब तक की सबसे बड़ी आग हो सकती है। ये बहुत लंबे समय तक जारी रहेगी। इस पर काबू पाने में अभी और कई दिन लग सकते हैं। इजराइल ने जंगलों की आग से लड़ने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया और इटली ने भी विमान भेजने की बात कही है। आग का दायरा और प्रभाव आग यरूशलेम के पश्चिम में जंगलों में शुरू हुई, 100 से अधिक स्थानों पर फैल गई। लगभग 3000 एकड़ 12,000 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है। इसके साथ ही आग ने रूट नंबर 1 पर वाहनों को घेर लिया है, जिसके चलते कई लोग अपनी कारें छोड़कर भागे। टीवी फुटेज में सड़कों पर धुआं और लपटें दिखाई दे रही हैं। बचाव और अग्निशमन प्रयास किया जा रहा है। 160 से अधिक अग्निशमन टीमें, 12 विमान और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हैं। इजराइल वायुसेना के C-130J सुपर विमान 18,000 लीटर अग्निशमन सामग्री डाल रहा है। इसके साथ ही 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा जो है वो आग पर काबू पाने में दिक्कत कर रही है। और अग्निशमन सेना के कमांडर ने ये कहा है कि इजराइल के इतिहास में ये सबसे बड़ी आग है। लोगों को सुरक्षित इलाके में भेजा जा रहा है। यरूशलेम से 30 किलोमीटर पश्चिम में कई समुदाय के लोग हैं जिनसे घर खाली कराए गए हैं। साइप्रस, इटली, क्रोएशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, रोमानिया और यूक्रेन ने सहायता दी है। और उसके साथ ही यूक्रेन, स्पेन, फ्रांस और रोमानिया और इटली ने अग्निशमन भेजने की पुष्टि की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो फायरमैन हैं उन्होंने कहा है कि आग और भी विकराल हो सकती है, क्योंकि हवाएं तेज़ होने की उम्मीद है और 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। इजरायली वायुसेना ने कथित तौर पर ऑपरेशन में 130 सुपर भारी वाहन विमान को तैनात किया गया है, जो 18,000 लीटर तक अग्निशमन सामग्री रख सकते हैं। कल रात तक कम से कम 2 विमानों ने आग पर अग्निरोधी सामग्री गिराई है। कथित तौर पर आग में लगभग 3000 एकड़ भूमि जल गई है। इसके साथ ही यरूशलेम में आयोजित होने वाले मुख्य राज्य कार्यक्रम सहित इजराइल में निर्धारित स्वतंत्रता दिवस समारोह जंगल की आग के कारण बुधवार को रद्द कर दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि जंगल की आग यरूशलेम तक पहुंच सकती है। उन्होंने अपने कार्यालय द्वारा भेजे गए एक वीडियो में कहा है कि पश्चिमी हवा आग को आसानी से यरूशलेम के बाहरी इलाके की ओर धकेल सकती है और यहाँ तक कि शहर में भी ये आग पहुँच सकती है। तो भीषण आग है, तबाही मचा रखी है। पूरा देश जो है अब इस आग को बुझाने में लगा हुआ है।